हमको भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। नहीं तो मेरे पति को इंसाफ मिलेगा ना हमको कुछ मिलेगा कुछ। लालगंज के मुकेश साहू हत्याकांड के कई सप्ताह बाद भी नहीं मिल सका परिजनों को न्याय। मृतक के परिजन से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि तक हो गए हैं चुप। बताया जा रहा है कि मृतक मुकेश साहू के बड़े भाई राजकुमार शाह, जो खुद लोजपा रामविलास पार्टी के पूर्व लालगंज विधायक रह चुके हैं, वहीं मृतक के छोटा भाई सभापति कंचन कुमार हैं। इन लोगों के द्वारा भी मृतक को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाया गया है। साथ ही लोगों ने कहा कि लालगंज की छोटी छोटी मुद्दों पर आवाज उठाने वाले लालगंज विधायक संजय सिंह भी क्यों खामोश हो गए हैं। तो लालगंज के पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला, जो लालगंज सहित बिहार के विकास को लेकर हमेशा आवाज उठाने वाले, आज मुकेश साहू की हत्या पर चुप क्यों हो गए? क्यों नहीं इन लोगों के द्वारा मुकेश साहू के हत्यारा को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर प्रशासन पर दबाव दिया जा रहा है? क्यों नहीं इन लोगों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है? क्या मुकेश साहू लालगंज के नहीं थे, या फिर मुकेश साहू की हत्या के बाद इन लोगों को मुकेश साहू के हत्यारा को पकड़वाने के लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? आखिर क्यों नहीं मुकेश साहू की हत्या को लेकर लालगंज के वर्तमान विधायक संजय सिंह के द्वारा सदन में आवाज उठाई जा रही है? क्यों वह चुप्पी साधे हैं? आखिर क्या कारण है इसका? परिजन कुछ छुपा रहे हैं, या लोग इस हत्या की खुलासा होने देना नहीं चाह रहे हैं? सर, मुकेश साहू की हत्या का तीसरा सप्ताह चल रहा है, अभी तक ना तो अपराधी गिरफ्तार हुआ है, और आप लोग भी जो आंदोलन छेड़े थे वो आंदोलन आज बंद हो गया है। आखिर क्या कारण इसका है? देखिए, मुकेश साहू की हत्या 27 जनवरी को लालगंज बाईपास रोड में निर्मम हत्या हुई है, और ये हत्या जो है कहीं न कहीं हम लोगों को चिहन में और सहमा देने वाली और लालगंज के लिए बहुत हृदय विदारक घटना है। और इस घटना के लिए हमारी आंदोलन कमज़ोर नहीं होने वाला है। हम जो समय था, जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हम लोग को जो समय दी गई थी, अब समय लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, और हम लोग आंदोलन तो करेंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए, हम लोग के जो आम आवाम है, जो जनमानस है, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता है। प्रशासन की इस चूक को किस नज़रिए से आप देखते हैं? हम लोग हमेशा जो है प्रशासनिक ही चूक नहीं, पारिवारिक स्तर पर भी जो परिवार में उसके भाई जो एक्स विधायक हुआ करते थे और उनकी भी आवाज़ नहीं, और तमाम जो आप देख रहे हैं पारिवारिक दृष्टिकोण भी देख रहे हैं, और मुकेश साहू जी की पत्नी ने भी जो चिराग पासवान जी के आने के बाद जो उन्होंने अपनी दुख बयां की, वह भी एक जांच का विषय है। जो अच्छे दिन क्या 15 से क्या अच्छे दिन की बात कर रही थी, कौन से अच्छे दिन की बात कर रही थी, सब जांच का विषय है, क्योंकि उसकी 15 के बाद आया ही नहीं, तो क्या यह सब भी तो है। मैं यह कहता हूँ कि मुकेश साहू चाहे किसी का भी हो, किसी स्तर का हो, हत्यारा ही नहीं साजिशकर्ता तक पुलिस पहुंचे और दोनों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि लालगंज के लिए बड़ी दुर्भाग्य है। लालगंज कभी शांति के दुनिया को पैगाम देता था, और लालगंज में जीरो क्राइम हुआ करता था, जो विगत 1 वर्षों में बड़े बड़े 2 हत्या हुई, और दूरा पर दरवाजे पर चढ़ के हत्या हो रहा है, तो कहाँ आवाम सुरक्षित है भाई? इसलिए मेरा प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, अपराधी और साजिशकर्ता दोनों की गिरफ्तारी चाहिए। देखिए, हम लोग आंदोलित हैं। आपने कुछ दिन पूर्व में भी कुछ लोगों का सुना था, जो हम जनमानस, हम अपने घर के परिवार के एक सदस्य को खोया है। लालगंज के प्रत्येक व्यक्ति मेरा एक परिवार का सदस्य है, और यदि हम अपने परिवार की खोने के बाद भी आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देते हैं, कुछ लोग जातीय बात बोलते हैं, जो बड़ा खेद का विषय है। लालगंज हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, चाहे जाति A to Z जो भी हो, हम सभी एक परिवार के सदस्य। अगर किसी भी परिवार के सदस्य को खोए हैं, तो हम अपने परिवार को खोए हैं, अपने एक सदस्य को खोए हैं। इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए, और उसकी जो भी हत्यारा से लेकर साजिशकर्ता दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुकेश साहू हत्या के कई सप्ताह हो गए हैं, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप लोग भी आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग अब साइलेंट मोड में जा रहे हैं, क्या कारण इसका हो सकता है? देखिए, साइलेंट मोड में नहीं जा रहे हैं, और ना ही इस पर हम निष्क्रिय हुए हैं। हम लोग अपने साथी के साथ इस पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरीक़ा से इस आंदोलन को रूपरेखा फिर से तैयार किया जाए और इस लड़ाई को लड़ा जाए। थोड़ा सा कभी कभी लालगंज की ओछ राजनीति देख करके मुझे कभी कभी थोड़ा दुख होता है। इस तरीका का घटना घटा, इतना बड़ा घटना है लालगंज के लिए, मुकेश साहू जैसा लोग का इस तरह से निर्मम हत्या
सरेआम आकर के शाम के समय में बाईपास में छल्ली गोली से कर दिया गया। इतना बड़ा घटना होने के बाद हम लोग तो जो हो सकता है उतना हद तक के लिए आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन एक मुझे लगता है और हम एक चीज़ देख करके आश्चर्यजनक कर रहे हैं कि इतना बड़ा घटना होने के बाद भी हमारे लालगंज के पूर्व विधायक राजकुमार शाह जी, जो उनके खुद बड़े भाई हैं, सभापति महोदय कंचन शाह जी, उनसे भी पूर्व विधायक माननीय विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जी, और खास करके हमारे वर्तमान विधायक श्री संजय कुमार सिंह जी, हम इनको तो देखते हैं कि छोटा छोटा भी मुद्दा को उठाते हैं बड़ी मजबूती से, क्योंकि बात करने इनको बहुत अच्छा से आता है, भाषण देने बहुत अच्छा से आता है। हम नगर में देखते हैं कि नगर में रोड, नाला, पानी, जल जमाव, साफ सफाई, माने माइनर बात के लेकर के इतना मजबूती से आवाज़ बुलंद करते हैं, और लालगंज में इतना बड़ा घटना घट गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई ऐसा कोई पहल दिख नहीं रहा है मुझे। और नहीं इन जिन लोगों का भी हमने नाम लिया, जो भी बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया लालगंज में, विधानसभा स्तर पर या नगर स्तर पर, खंड स्तर पर राजनीति करने वाले जो भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई इस पर काम नहीं किया जा रहा है। ये भी मुझे थोड़ा चिंता हो रही है इस पर कि आखिर ये लोग चुप क्यों हैं। 2-4 विधायक भी उनके यहाँ आए थे, उन लोगों के द्वारा भी कहा गया था कि हम विधानसभा में इस मुद्दा को उठाएंगे, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, फिर भी नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। लेकिन आगे जो है ऐसे जनप्रतिनिधि जो वोट लेने के समय इन्हीं लोगों की नाम लेकर राजनीति करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा आप? ये तो हमारे लोगों के क्षेत्र के लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है कि जब आज हमारे समाज से हमारा बेटा का हत्या हो रहा है, हमारे समाज का हत्या हो रहा है, और इस तरीक़ा से ओछे राजनीति करने वाले लोगों को सरकार की चिंता है, सरकार की बदनामी का चिंता है, उनको सरकार का चिंता है कि नीतीश सरकार और भाजपा सरकार का बदनामी होगा, इसके लेकर के इतना बड़ा घटना को लोग तोपने पर लगे हुए, लेपापोती देने पर लगे हुए। मृतक के बड़े भाई द्वारा यदि लगातार आंदोलन भी किया जा रहा था, तो कुछ लोगों के द्वारा बैठक करके बयानबाजी भी किया गया कि हम लोग धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, चाहे किसी भी तरह के आंदोलन में हम लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? बात है, चिंताजनक बात है कि हमारे पूर्व विधायक जी भी इस पर कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वर्तमान विधायक जी भी नहीं उठा रहे हैं। ये हम आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि पूरे लालगंज की जनता, पूरे लालगंज विधानसभा नगर प्रखंड की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर इन लोगों के द्वारा इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी अभी तक चुप्पी क्यों साधा गया है। आखिर ये लोग कब इस लड़ाई को लड़ेंगे, आखिर कब इसके लिए सड़क पर उतरेंगे, या कब इसके लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे हमारे माननीय विधायक।